राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। हम आज नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जिसमें रोहतक से अयोध्या और वहां से वाराणसी के लिए हम लोग कम से कम बजट में कैसे प्रभु श्री राम और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे ये आपको बताएंगे। और लास्ट में एक प्रो टिप भी दूंगी जिसकी वजह से आपको जल्दी से जल्दी बिना भीड़ में फंसे जैसे दर्शन हो पाएंगे वो आपको पता लगेगा। सबसे पहले हम ट्रेन पकड़ के आ जाते हैं अयोध्या स्टेशन पे, जो कि इतना भव्य और सुंदर बनाया गया था कि जिसकी वजह से एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा हो गई थी कि प्रभु श्री राम के दर्शन पता नहीं कब होंगे। हमने अपना सामान रखा, से बाहर निकल के हमने सबसे पहले ऑटो ली और ऑटो वाले से बात करके हमने अपना होटल चेक इन किया। फिर वहाँ से हमने सरयू घाट की तरफ अपना रास्ता शुरू किया, जिसमें ऑटो वाले ने हमें अयोध्या घुमाते हुए यहाँ वहाँ की चीज़ें और अच्छे से दिखाते हुए हमें सरयू घाट की तरफ ले जाने लगा, जहाँ पे हमने एक लता मंगेशकर चौक पे बहुत बड़ी वीणा भी देखी। यहाँ पहुँचकर सबसे पहले तो हमने 45 डिग्री टेम्परेचर पे नींबू पानी पिया क्योंकि हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। फिर सरयू घाट की तरफ हम आगे बढ़ चले। और पहुंचकर मम्मी और हमने लगाई डुबकी और उसके बाद हमने पंडित जी को दान देते हुए आगे गरी की तरफ रुख किया। हनुमानगढ़ी सरयू घाट से थोड़ा सा ही वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। आसपास की लोकल शॉप्स पे आप अपना सामान रख सकते हो आराम से। उसके बाद हमने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू करी, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। धीरे धीरे चढ़ते हुए लोगों के साथ प्रभु की जयकारे लगाते हुए हम लोग ऊपर मंदिर में पहुँचे। मंदिर में खूब प्रभु श्री राम के और हनुमान जी के ज़ोर ज़ोर से जयकारे लग रहे थे। सभी लोग इतने खुश और एक्साइटेड थे कि ना ही किसी को गर्मी महसूस हो रही थी, ना ही ये कि वो कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं। बस यही था कि जल्दी से दर्शन हो जाए हमारे। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। हनुमान जी के दर्शन करके फिर हम पहुँचे रामलला मंदिर की तरफ, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो हम पैदल ही आ गए थे। यहाँ पे बाहर ही गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधाएं दी गई हैं, जहाँ पे आप फ़ोन, अपने स्लीपर्स और जो भी सामान आपके पास, जो भी बैग है, वो सब यहीं पे सबमिट कराना होता है। आप अंदर सिर्फ अपना कैश लेकर जा सकते हैं, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें यहीं सबमिट हो जाती हैं। जब हम बाहर निकलते हैं मंदिर से तो हमें रामलला का प्रसाद के साथ साथ हमें हमारा सारा सामान वापस दे दिया जाता है। तो हम यहाँ अब दर्शन कर चुके थे। बहुत ही भव्य मंदिर है और बहुत ही प्यारे दर्शन हो गए थे हमारे। बहुत ही सुंदर बनाया गया है। के दर्शन के बाद हम चले गए थे यहाँ से दशरथ महल की तरफ, जो कि हनुमानगढ़ी के पास ही था। इस जगह की भी अलग ही एक एनर्जी थी। यहाँ पे प्रभु श्री राम का बचपन बीता था। बहुत ही भव्य और बहुत ही प्यारा मंदिर बना रखा था। इसके बाद हम रेस्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी 4 बजे की ट्रेन पकड़ते हुए आ गए थे काशी। पहुंचकर हमने 11 बजे के अराउंड होटल के अंदर चेक इन किया था। थोड़ा बहुत रेस्ट किया, देन रेडी होके हम लोग चल पड़े थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए, जो कि हमने गेट नंबर 4 से शुरुआत करी थी।
यहाँ से हमारे दर्शन बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से हो गए थे। मुश्किल से 25 से 30 मिनट लगे थे। बाद यहाँ से पास ही में अन्नपूर्णा माता के दर्शन करते हुए हम चल पड़े काल भैरव जी के दर्शन के लिए। वहाँ भी हमारे 10 से 15 मिनट के बाद दर्शन हो गए थे और वो डिवाइन एनर्जी, वो वाइब्रेशन मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। उसके बाद हमने पास ही से घाट से हमने बोट ली जो पर पर्सन 100 रुपीज़ की ही पड़ी थी हमें। सबसे पहले हमने मणिकर्णिका घाट देखा और उसके बाद एक के बाद एक बोट वाले ने हमें सारे घाट पे दर्शन करवाए और लास्टली हमें उसने छोड़ दिया था दशमेश घाट पे, जहाँ पे हमने गंगा आरती अटेंड करी थी और अपनी यात्रा को पूरा किया था। अब मैंने ये कहा था कि लास्ट में एक वीडियो के प्रो टिप ज़रूर दूंगी। लोकल लोगों से हमने बहुत पूछा था दर्शन का सही टाइम क्या है, जिसमें मोस्टली सभी ने कहा था कि अभी दर्शन बंद है, लेकिन दर्शन बंद नहीं होते हैं, आपको चले जाना चाहिए। जिसकी वजह से हमारे भी दर्शन 3 से 3.5 घंटे के अंदर ही सारे के सारे मंदिर कवर हो गए थे